बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल गुजरात शहर में एक बड़ा दिलखराश सानहा पेश आया। एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल है, वो ऐन जेल चौक में, जहाँ सरकारी अफसरों की रिहाइश गाहें हैं और हस्पतालों की भरमार है, खुले मेन हॉल में गिरकर जान बहक हो गया। आज का व्लॉग इसके मुतल्लिक है कि ये कहानी क्या है, कैसे है, और इस सानहे पर डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया को जो बात बताई है नाजरीन, वो बड़ी ही शर्मनाक है। वाक़या असल कुछ यूँ है कि लाहौर के बाद जिस तरह ख़बरें आती हैं बड़े शहरों में पंजाब के कि मेन हॉल चोरी हो गए, मेन हॉल नहीं है, गुजरात शहर जो बरसात में अमूमन पानी ही पानी होता है हर तरफ, और आजकल भी मानसून का मौसम है, बारिशें हैं, नालों में पानी भी ज़्यादा होता है। गुजरात शहर के महल्ला रेलवे रोड का रिहायशी खुरम शहजाद मेहनत कश मज़दूर है। उसकी अहलिया जेल रोड पर वाक़े एक प्राइवेट हस्पताल शिफा हस्पताल में दाखिल थी। अल्लाह ताला ने उनको बेटे की दौलत से नवाजा एक रोज़ कबल ही, लेकिन वो जानबर ना हो सका, अल्लाह को प्यारा हो गया बेटा। अब क्या है कि वो छोटा बेटा है इस मेहनत कश खुरम शहजाद का, जिसका नाम फैज़ान है और उम्र इसकी सिर्फ 3 से 4 बरस है। वो भी अपनी माँ को देखने हस्पताल आ गया घर से अपने वालिद के साथ और दीगर अजीज़ व अकारब के साथ। वो बच्चा कहीं खेलता खेलता अस्पताल से बाहर आ गया और थोड़ी ही देर में शोर मचा कि वो बच्चा फैज़ान जो है वो उस खुले मेन हॉल में जो ऐन शिफा अस्पताल के सामने और साहिब बहादुर जो डिप्टी कमिश्नर गुजरात हैं उनकी रिहाइशगाह के बाहर एक बड़ा मेन हॉल जो था उसमें गिर गया, ढक्कन ना होने की वजह से। उसकी चीखो पुकार उसको बचाने के लिए उसके अजीज़ व अकारब ने, रिश्तेदारों ने शुरू कर दी, ववेला किया, लोग जमा हो गए, किसी ने रेस्क्यू को कॉल कर दी और आधे घंटे की कोशिश के बाद रेस्क्यू की टीम ने उस बच्चे की नाश उस 6 फुट गंदे नाले से बरामद कर ली। अफसोस उस माँ पे क्या गुजरी कि जिसका एक रोज़ कबल नौज़ायदा बच्चा वो उसकी बाजुओं में दम तोड़ गया और उसके एक रोज़ बाद उसका 3 से 4 साला बच्चा फैज़ान जो है वो उस खुले मेन हॉल की नज़र हो गया। अब इस पर ब्रीफिंग जो दे रहे थे साहब बहादुर डिप्टी कमिश्नर साहब, उन्होंने मीडिया को ये बताया कि जहाँ तक बात है मेन हॉल्स की, मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसको 100% भी कर दूंगा तो ये 99% फिर जो है मसला वहीं का वहीं रहेगा। यानी वो कहना ये चाह रहे थे कि इस मसले का कोई हल नहीं, और उन्होंने पंजाब के 36 अजला का भी हवाला दे डाला। क्या कहा उन्होंने, आइए ज़रा उनकी ज़ुबानी सुनिए। मेन होल्स का मसला ये है कि मैं उसको 100% भी कवर कर दूं ना, वो फिर भी 99% रह जाएंगे। ठीक है, हमारे माशरे में ना एक तबका ऐसा है जो कि मैन होल को मैन होल रहने नहीं देता है। ठीक हो गया है। और जहां तक बात आई थी सुपरविजन की, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने तादाद करवाई तो ऑलमोस्ट 6000 से ज़्यादा मेन होल्स हैं। ठीक हो गया है, वो लगाए भी गए हैं, सब कुछ हुआ है, उसके बाद फिर चोरी भी हुए हैं, उसके बाद रिप्लेस भी किए हैं, फिर भी चोरी हो गए हैं। वो ज़रा आप उठा के देखें ना, उसका जो बेसिकली जो ये वो रिंग होता है, कड़ा होता है, वो गायब हो जाता है। गुजरात का मसला नहीं है, ठीक है, हमारे 36 ज़िले हैं, 36 ज़िलों में आप जहाँ पे चाहेंगे ये होगा। जी जनाब, तो आपने सुन ली साहिब बहादुर की ज़ुबानी। वो कहते हैं कि पंजाब के 36 अजला में ये मसला है, ये सिर्फ गुजरात का मसला नहीं है, और चोरी हो जाते हैं मेन हॉल के ढक्कन, तो इसलिए। यानी सादा अल्फाज में जो इस वक्त हमारे ज़िले के सरबराह हैं और जो बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं इस बच्चे की हलाकत के, वो कहते हैं कि ये मसला अगर ढक्कन सारे 100% भी पूरे कर दिए जाएं तो ये फिर चोरी हो जाएंगे। यानी ये कितनी खूबसूरत दलील है। सवाल ये है कि आखिर अब वो मासूम बच्चा जो है उसकी माँ का ये सवाल है, गमज़दा माँ का, उसके बाप का सवाल है, मेहनत कश का, गुजरात के शहरियों का ये सवाल है कि उस मासूम 3 साला फैज़ान का खून किसके सर है। हम इल्ज़ाम किसको दें, डिप्टी कमिश्नर को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात के अमले को,
बल्दिया के अमले को किसकी ज़िम्मेदारी थी? असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात, डिप्टी कमिश्नर गुजरात और बड़े बड़े नाम हैं। कल को क्या हशर के रोज़ भी ये दावर महशर की अदालत में बरी हो सकेंगे ये बयान देकर कि जी 100% मसला हल भी कर लिया जाए ढक्कन लगाने का तो 99% मसला वहीं का वहीं रहता है? क्या ये जवाब देकर इनका दामन जो है वो छूट पाएगा? सवाल ये है। और अब शहरियों में जो गम और गुस्सा है गुजरात में कि कितनी बड़ी बेहिसी है गुजरात की इंतज़ामिया की, कि गुजरात जो कि ज़िली हेडक्वार्टर है और जिस जगह पे ये मासूम बच्चा 6 फुट नाले में गिरकर ये जाँ बहक हुआ है, अफसोस, दुख, शर्म और हैरत का मकाम ये है कि ये मारूफ तरीन सड़क है गुजरात की, कचहरी से जेल चौक जाने वाली, जहाँ दफातर हैं बेशुमार, जहाँ डीसी साहब का कम्प्लेक्स है, ज़िली दफातर हैं, जहाँ डीपीओ साहब का दफ्तर है, डीपीओ साहब की रिहाइश इसी सड़क पर है, डिप्टी कमिश्नर साहब की रिहाइश भी इसी सड़क पर है और एन डिप्टी साहब की रिहाइश गाह के सामने एक मासूम बच्चा तुंदो तेज़ नाले की बेरहम मौजों की नज़र हो गया है। क्या ये बेरहम अफसर अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठकर ही आवाम की तकदीर से यूं ही खेलते रहेंगे? सवाल गुजरात के शहरियों के जागने का है, बेदार होने का है। बहुत शुक्रिया। ये था आज का वीलॉग।